इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं, आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फोन इन, यानी फोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सकते हैं। इसके लिए फ़ोन नंबर किसान भाई नोट कर लें। फ़ोन नंबर रहेगा 01744221322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744221322। और आज का हमारा फ़ोन इन का विषय है बरसात के मौसम में मधुमक्खी प्रबंध, और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर CJ जुनेजा जी, सलाहकार मधुमक्खी पालन एकीकृत केंद्र रामनगर कुरुक्षेत्र, और इनसे बातचीत कर रहे हैं गिरधारी भाई। तो भाइयों, आओ सुने कार्यक्रम फोन इन। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरधारी की राम राम। साथियों, दिन मंगलवार कार्यक्रम फोन इन, और इस कड़ी में हम लाए हैं आपके बीच में जो आज विषय है कि बरसात के मौसम में मधुमक्खी प्रबंधन, और इस बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर CJ जुनेजा, जो सलाहकार है मधुमक्खी पालन एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र रामनगर कुरुक्षेत्र के अंदर। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। और जिन साथियों को अपने प्रश्न या कि समस्या का समाधान चाहिए, उनके लिए फ़ोन नंबर आपको बताइए कि 221-322 है। डॉक्टर साहब, बरसात का मौसम और बरसात से भी ज़्यादा जो इस समय हालात बिगड़े हैं, इस बार बाढ़ आई है, एक ऐसा मुसीबत का समय मधुमक्खी पालकों के लिए रहा है, यानी कह लें कि बहुत कष्टमय समय रहा है। ऐसे में आवश्यक है कि उनके विषय में चर्चा की जाए कि किस तरह से उस क्षति को वो पूरा कर सकते हैं, कैसे उस नुकसान से वो बच सकते हैं, ताकि जो उनके मधुमक्खी पालन का जो कार्य है वो अब वापस उसी पटरी पे लौट आए। कितना नुकसान हुआ ये भी आपसे जानना चाहेंगे, और क्या उसकी व्यवस्था वो कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और कई जगह पे बाढ़ भी आ गई है, तो इसलिए जो हमारे किसान भाइयों ने बक्से रखे हुए, मधुमक्खी के बक्से खेतों में रखे हुए थे, कई नहर के किनारे पे थे। हालांकि वो ऊंची जगह थी, लेकिन पानी इतना बरसा है कि बहुत ज़्यादा हमारे किसान भाइयों का नुकसान हुआ है, और कई जगह तो ऐसे हुआ कि बाढ़ आ गई और बक्से जो हैं पानी के अंदर बह गए जी। तो ऐसे हालात को देखते हुए अभी भी किसान भाइयों से ये निवेदन है कि अभी बरसात ख़त्म नहीं हुई, अभी अगस्त का महीना भी पूरा है हमारे लिए, कि किसी भी समय कोई भी ऐसी समस्या हमारे किसान भाइयों के सामने आ सकती है। अभी भी वो सतर्क रहें और अपने मधुमक्खी के जो बक्से हैं उसको ऊंचाई वाले स्थान पर रखें, ताकि वर्षा के कारण, पानी के कारण वो डूबने ना पाएँ। अगर बाढ़ भी आ जाए तो भी वो इतने ऊंचे होने चाहिए कि उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। और ये भी ध्यान रखें कि जहाँ पर भी वो बक्से रखे हुए हैं उनका समय समय पर सफाई करना बहुत ज़रूरी है। बक्सों को खोलिए जी। तो दूसरा जो है, बक्से जो आपके मधुबक्से जो रखे हुए हैं वो ऐसी जगह पे होने चाहिए जहाँ पर हवादार जगह हो, मतलब हवा का आवागमन होता रहे जी। और अगर आप समझते हैं कि अभी बारिश नहीं हो रही, मौसम खुला हुआ है, तो बेशक उसके जो बाहर का जो ढक्कन है, आउटर कवर जिसको हम कहते हैं, या बाहरी ढक्कन जो है, उसको उतार सकते हैं और हवा लगने दें बक्से के अंदर। और समय समय पर जो है उसकी सफाई करें कि कोई गंदगी नीचे तो नहीं है। और एक बड़ी समस्या ये आती है कि हम कहते हैं कि मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है
और सबसे डिफिकल्ट समय कौन सा है। सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? बसंत ऋतु का, जिस समय हम कहते हैं कि जनवरी 15 से लेकर और मार्च के महीने तक फूलों की भरमार है। आपकी सबसे कम मेहनत और सबसे अधिक फायदा उस समय होता है। लेकिन हमारे लिए सबसे मुश्किल की घड़ी कौन सी होती है? पहले हम कहते थे कि जून के अंदर, गर्मी के दिनों में ही हमारी समस्या शुरू हो जाती है, लेकिन मानसून के अंदर तो यह हालत हो जाती है कि हमारे पास ना उस समय फूल हैं, ना उस समय पराग हैं, ना उस समय नेक्टर आ रहा है। और जो जंगलात का थोड़ा बहुत कोई नेक्टर होता भी है, कांग्रेस ग्रास या कहीं से पोलन भी आ रहा है, बारिश में वो भी धुल जाता है। ये हमने ध्यान रखना है कि जो बारिश के समय जो है, ना तो उस समय नेक्टर होता है ना पोलन होता है। तो हमने उस समय जो खाली क्योंकि रानी मक्खी अंडे देना कम कर देती है, रानी मधुमक्खी के अंदर ये प्रेरोगेटिव पावर है कि कितने अंडे उसने देने हैं, एग लेइंग कितनी करनी है, क्योंकि कोई भी मधुमक्खी भूख से नहीं मरती। इसलिए रानी मक्खी जो है बहुत नियंत्रित तरीके से अंडे देती है। यानी अगर बाहर फूलों का पराग आ रहा है, बाहर फूलों का मकरंद आ रहा है, नेक्टर आ रहा है, तो रानी मक्खी एक दिन में 2000 अंडा भी दे सकती है। लेकिन मानसून सीजन में जिस समय बिल्कुल पराग नहीं है, नेक्टर नहीं आ रहा, फूल ही नहीं है, तो उस समय ये अंडे बिल्कुल नहीं देती या बहुत नाम मात्र के देती है। तो इस समय क्या होता है कि जो मक्खियों की दर है, यानी जो मक्खियाँ पैदा हो रही हैं वो कम है, लेकिन उनके मरने का दर वही रहता है। तो ऐसे हालात में जो मक्खियाँ होती हैं वो अगर 10 फ्रेम पे हैं तो वो 9 फ्रेम पे आ जाएंगी, 1 फ्रेम खाली छोड़ देंगी। तो हमने हमेशा ये ध्यान रखना है, बक्से को मैंने जैसे कहा कि समय समय पर देखते रहना चाहिए। हमने क्या देखना है कि जितने फ्रेम बक्से के अंदर हैं वो मक्खियों से ढके हुए होने चाहिए। यानी अगर 8 फ्रेम है तो 8 फ्रेम मक्खियों से ढके हुए हों। अगर मक्खियाँ, रानी मक्खी अंडे नहीं दे रही, आजकल सीजन नहीं है, ऑफ सीजन है, फूल नहीं है, तो उस समय क्या होता है कि मक्खियों की पैदा होने की संख्या ना के बराबर है, लेकिन जो मरने वाली संख्या है वो अपनी उम्र के हिसाब से मर रही हैं। तो मक्खियाँ एक फ्रेम को छोड़ देंगी, 1 फ्रेम खाली हो जाएगा, तो उसी समय उसको आपने निकाल के उसका परिरक्षण करना है। अगर उसको आप खाली फ्रेम को बक्से के अंदर छोड़ देंगे तो आजकल मानसून सीजन में एक तो समस्या फूलों की है। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न मेरा भी पहले ही है कि जैसे आपने कहा कि जो बक्स है, जो बक्स है उनको ऊंचे स्थान पर रख लो। जी जी। लेकिन इस बार तो जैसे हम पहले हिमाचल में जो बक्सों को देते थे पहाड़ में, इस बार तो हिमाचल में बहुत बड़ी आपदा आई है। हम राजस्थान की बात करें, वहाँ पे पानी आया है। जी जी। और ये कह लीजिए कहीं कहीं तो एक मंजिल तक डूबने की वो जगह आई है। जी जी। तो ऐसे में बक्सों को कैसे ऊंची जगह पे नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि अब नहर का किनारा है, नहर की एक पटड़ी है, उसके उस लेवल पे भी अगर आप बक्से रख सकते हैं तो आपकी 80-90% समस्या समाधान हो जाएगी। इतना पानी अब नहीं आएगा कि वो 5-5 फीट पानी खेतों में रह जाएगा। जी। तो मेरा सिर्फ मकसद ये है कि जितनी ऊंचाई पे आप बक्से रख सकते हैं रखें, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई फ्रेम मक्खियों का खाली नहीं होना चाहिए। अगर मान लिया मक्खियाँ आजकल पैदा कम हो रही हैं, तो जो खाली फ्रेम हो गए, अगर आपके पास 100 बक्से हैं और आपके 50 फ्रेम भी आपके खाली हो गए, तो उसको निकालिए, पॉलीथीन के लिफाफे में उसको एक तरफ उसके अंदर डाल के सल्फाज की टैबलेट दे के और उसको बांध दीजिए, ताकि वो परिरक्षण उनका हो गया, वो आपके ख़राब नहीं हो गया, उसमें कोई कीट नहीं लगेगा। और जब दोबारा समय आएगा, जब हनी फ्लो सीजन आएगा अक्टूबर में, नवंबर में, उस समय उनको आप दोबारा से प्रयोग में ले सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको खाली फ्रेम को छोड़ देंगे तो कहते हैं ना कि एक समस्या के साथ दूसरी समस्या आ जाती है। तो ये वैक्स मौत होता है, यानी मोमी कीड़ा जो है वो इसके ऊपर अटैक करता है। वो तितली एक प्रकार से है, वो कहीं से बक्से के अंदर एंट्रेंस गेट से, प्रवेश द्वार से बक्से के अंदर प्रवेश कर जाती है और जहाँ गंदगी दिखी वहाँ अंडे दे देती है और उसके लार्वा बन के फ्रेमों को जो है बिल्कुल सुरंग बनाते हुए चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा छत्ता खराब हो जाता है। मैंने आपको, जैसे मैं बताना चाहूँगा कि हमारा फ्रेम तो 20 रुपये का है और हम जो मोमी शीट लगाते हैं उसके अंदर वो भी लगभग 20 रुपये की है, 40 रुपये हुए। लेकिन जब मक्खियाँ उसको रेज कर देती हैं, मतलब उसको छत्ता बना देती हैं, उस फ्रेम की कीमत 125-150 रुपये तक हो जाती है। अगर आपके 10 फ्रेम खत्म हो गए या 100 फ्रेम खत्म हो गए, आप 10,000 रुपये के नुकसान में आ जाएंगे। इसलिए फ्रेमों का परिरक्षण भी उतना जरूरी है जितना हमारा मधुमक्खियों को पालना है। अच्छा, इसके बाद जो आजकल समस्या आ रही है कि हम हमारे किसान भाइयों को हमेशा ये सलाह देते हैं कि जो आखिरी शहद वो निकालते हैं, यानी आखिरी शहद कब निकलता है? अप्रैल के एंड में या मई के फर्स्ट वीक में,
उसमें 2 से 4 किलो शहद हर बक्से के अंदर छोड़ देना चाहिए। यानी वो एक प्रकार से ऑफ सीजन के लिए, गर्मी के दिनों के लिए वो उनका भोजन है। उस समय फूलों की कमी है तो वो उसको यूज़ कर लेती हैं। लेकिन अब की बार इतना सीजन लंबा बारिश का निकला है कि मक्खियों के लिए बड़ी समस्या होगी कि जो भोजन था, अगर किसान भाइयों ने छोड़ा, कई तो किसान छोड़ते नहीं है कि हम चीनी की चाशनी पिला देंगे, लेकिन जिन्होंने शहद छोड़ा भी था 2-2 किलो, वो भी ख़त्म हो गया है। तो इसलिए हमारे किसान भाइयों से ये सलाह है कि बक्से को देखते रहें कि भोजन की कमी के कारण मक्खियां मरने ना पाएं। और इसके लिए आपने क्या करना है, चीनी की चाशनी पिलानी है। चीनी की चाशनी का मकसद ये है कि उनको आपने कृत्रिम भोजन देना है। और कृत्रिम भोजन के लिए जो है, आपने अगर 100 बक्से हैं तो 1:1 रेशो, मतलब 50 किलो चीनी 50 किलो लीटर पानी, उसमें घोल के उसको थोड़ा सा आप गर्म कीजिए। कई हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि सीधा कच्चा घोल बनाया और वही चीनी की चाशनी पिला देते। हेलो, हाँ जी बोल लो तो। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बोल रहा जी, बड़े खुड्डे है सपेड़ा रोड पर, बैंक कॉलोनी। अपना नाम? बालेश्वर। बजेश्वर जी, क्या पूछना है? मैंने पूछना आज उधर की बरसात हुई थी, मक्खी बाहर नहीं निकल रही, एक मक्खी भी। अच्छा। सबसे मक्खी तो मरी गई बहुत, और रोग नहीं है जी। तो अंडा कहाँ देगा? अंडा बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद नहीं लिखा है। अच्छा। और मक्खी बाहर नहीं निकल रही, 15-16 दिन हो गए, एक मक्खी बाहर नहीं निकलती, सब अंदर है बंधी हुई। डॉक्टर, तो उसका मैं कारण यही बता रहा था कि आजकल जो फूल बिल्कुल नहीं है, जो फूल थोड़े बहुत जंगलात के थे या होते हैं, वो भी धुल के उसमें कोई पराग या नेक्टर यानी मकरंद मक्खियों को नहीं मिल रहा। तो आप उसके लिए जो है कृत्रिम भोजन के रूप में आप चीनी की चाशनी पिलाइए मक्खियों को। यानी 1 भाग चीनी और 1 भाग पानी। अगर आपके पास 100 बक्सा है तो आप 50 किलो चीनी को 50 किलो पानी में घोल दीजिए, उसको थोड़ा गर्म कर लीजिए, 1 या 2 बार उबालना, ज़्यादा नहीं उबालना, ताकि एक तार की चाशनी बन जाए। और उसको अगर आपके पास फीडर हैं तो उसके अंदर आप रात्रि के समय डाल सकते हैं, ठंडा उसको करके। नहीं तो आप पॉलीथीन के लिफाफे जो होते हैं उसके अंदर आप दिन में पहले आप घोल बनाइए, उसको ठंडा होने दीजिए। और जो पॉलीथीन का लिफाफा है उसके अंदर अगर आपने 1 किलो चीनी की चाशनी डालनी है तो लिफाफा आपका 4 किलो का होना चाहिए, 4 गुना बड़ा होना चाहिए। मेरे पास तो फीडर है जी सर। हाँ, फीडर है, फिर आपको और कुछ नहीं करना, फीडर सबसे अच्छा है, क्योंकि पॉलीथीन भी आजकल हम सलाह नहीं देते किसान भाइयों को। तो आप क्या कीजिए। हाँ जी, मेरा कहने का अभिप्राय है, मेरे पास 12 बक्से रखे एक के दूसरे के। हाँ जी, वह मक्खी बाहर निकल रही और बाजरा चल रहा, भी जा रही है और थोड़ा गुना खुराक मिल रही, तो बाहर ही नहीं निकल रही बिल्कुल भी। जो है ना वहाँ शायद 1 मिनट बीमार होगी हो, हल्दी पिला दी शहद में घोल कर। नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। मेन कारण क्या है कि उनके पास अभी इतनी ताकत ही नहीं है, उसमें इतनी मक्खियां ही नहीं है आपके बक्से में। आप चीनी का घोल आप घोल पिलाएंगे ना, वो एकदम एक्टिव हो जाएंगी आपकी मक्खियां। और आप देखेंगे कि अभी बाजरा जो है कहीं कहीं शुरुआत हो चुकी है। और बाजरे से, हाँ जी, बाजरे से पोलन बहुत अच्छा आता है, उसमें गड़बड़ उग जाती है, उससे भी जो है नेक्टर भी आता है, मकरंद भी आता है। लेकिन इसके बावजूद भी आप एक बार चीनी की चाशनी भी पिलाइए मक्खियों को। अगर आप पराग के लिए भी उसका सब्स्टिट्यूट दे सकते हैं कि आपने सोयाबीन का आटा ले सकते हैं, उसमें थोड़ा शहद मिलाइए, उसमें चीनी मिलाइए, सूखा पाउडर कुछ डालिए और उसके बाद उसमें थोड़ा सा ब्रजेश जी, डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं कि ब्रजेश जी बात सुनो, डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं कि जो मक्खियाँ इतनी कमजोर है कि वो उड़ के बाहर निकल नहीं सकते, उसको एक नहीं है जी। सच्चा बक्सों को छोड़ दिया, बाकी 2-3 निकाल दिए छत्ते और फुल टाइट है, मतलब सच्चा बक्सों। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आजकल बक्सों के अंदर शहद नहीं बचा, इतनी बारिश हुई है। जो खाली फ्रेम हो गए उनका परिरक्षण कीजिए और जो मक्खियां हैं उनको एक बार फीडिंग जरूर कीजिए आप। वो एक प्रकार से अब भी सर मैं जो है शायद घोड़ा शायद दे रहा थी, 3 हफ्ते हो गए शायद दे रहा, मैं तो शायद रखा था सरसों का। हाँ, तो शहद को आपने उसको डाइल्यूट किया है, उसको पानी डाल के। हाँ, शहद गाढ़ा ना हो, उसमें पानी डाल के डाइल्यूट कर रखा है, पानी डाल के गर्म पानी घेर कर रात में छोड़ दिया, ऊपर से निखार का पानी डाल रखा है उसमें। कोई बात नहीं, उसको आप दे सकते हैं फीडर के अंदर। और मक्खियां उसके बाद आप देखेंगे जैसे
पराग, जैसे अभी बाजरा जो है अभी इतना पराग नहीं आने लगा उसके ऊपर। आप देखते हैं ना कि आप तोड़िया है, सरसों है, खिल गई, हम कहते हैं हमारी मक्खियां तो फूलों पे जा नहीं रही। शुरू के अंदर 5-6 दिन तक, 7 दिन तक उसके ऊपर चाहे फूल आ जाते हैं, नेक्टर और पराग नहीं आता। ये लोगों को ज्ञान नहीं है इसके बारे में कि शुरू में ठीक है आपका जो है बाजरा खिल गया, लेकिन शुरू के 5-6 दिन खिलने के बावजूद भी वहाँ मक्खियाँ नहीं जाती। अभी आप देखेंगे जैसे थोड़ा सा और बाजरा खिल जाएगा, 8-10 दिन हो जाएंगे, आपकी मक्खियाँ भागी जाएंगी वहाँ पर सब की सब। दूसरे के डिब्बे जो है जी, हर मक्खी पोलन जा रही है, एक छत्ता कवर कर दिया पूरा। करेगी वो, मैंने बताया ना सीजन शुरुआत हो चुकी है, कहीं कहीं पे, सब जगह नहीं हुई। बाजरा कहीं कहीं पे निसर गया, वहाँ पर उसके ऊपर फूल आना शुरू हो गया है, पराग आपको मिल रहा है और उसके अंदर गड़बड़ भी होगी, उससे नेक्टर भी मिलेगा और आपके बक्से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ये समस्या समाधान कहीं कहीं शुरुआत हो चुकी है। आज पहले भी एक किसान मेरे से बात हुई है, तो वो भी यही कह रहे हैं कि कहीं कहीं बाजरा, राजस्थान में कहीं कहीं बाजरा खिलने लग गया है, तो बहुत अच्छी शुरुआत होगी। अब इसके साथ क्या होगा, आपकी बीटी कॉटन है, आपका अरहर है, आपका तिल है, आपकी बेरी है, इनके ऊपर भी जो है पराग आना शुरू हो जाएगा। तो ये समस्या का यहाँ तो सिर्फ बाजरा बोया जा, कोई बात, अच्छी बात है। तो बाजरा के ऊपर आप लीजिए इसके अंदर, और एक बार फीडिंग जरूर कीजिए, चाहे बाजरा खिल गया तो भी आप, ये जो स्टिमुलेशन का काम करता है कि एकदम मक्खियां एक्टिव हो जाती हैं और काम करना शुरू कर देती हैं। ये बाहर नहीं निकल रही जी, कारण वो निकलेंगी, मैं कह रहा हूँ कि मक्खियां बाहर निकलेंगी। एक बीमार आदमी था, वो उसको जब तक फीड मिल जाता है वो तब तक ताकत नहीं आती शरीर में, तब तक वो उठ के बाहर घूमना फिरना शुरू नहीं करता। मक्खियों का बहुत लंबा समय, 1 महीना निकला है, अब एक शुरुआत हो चुकी है। आप उनको एक स्टिमुलेशन के लिए एक बार फीड कीजिए उसको, और अगर आप पराग के लिए भी कुछ दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो चीनी की चाशनी जरूर पिला दीजिए एक बार और। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप फीडर में उसको खत्म मत होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा एक चीज का और भी ध्यान रखिए कि रोबिंग नहीं होनी चाहिए। ये जो आप फीड डाल रहे, हाँ जी, रोग नहीं है, निरोगी मक्खी है बिल्कुल। नहीं, रोबिंग का मतलब होता है चोरी। कई बार क्या होता है कि आपके पास 20 बक्से हैं, आपने देखा कि एक बक्से के अंदर तो थोड़ा बहुत शहद है, उसको फीड ही नहीं दिया आपने, 19 बक्सों में दे दिया, तो उस बक्से की मक्खियां दूसरे बक्से में जाएंगी जहां आपने फीड दिया है। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं कि उसके अंदर हमें कम देना है, लेकिन एक रात्रि के समय, एक तो अंधेरे में आपने फीडिंग करना है, नंबर 1, रात के समय जिस समय अंधेरा हो जाए। और अगर आपके पास 100 बक्सा है तो 100 बक्सों में ही फीड कीजिए, आप एक बक्सा भी नहीं छोड़ सकते, चाहे उसके अंदर, बिल्कुल नहीं छोड़ते जी। हाँ जी, उसको छोड़ना नहीं है। और दूसरा, चीनी या जो शहद का घोल आप बना रहे हैं वो बाहर ना बिखरे, अदरवाइज आपकी जो है मधुमक्खियों के अंदर चोरी शुरू हो जाएगी, और जिसके अंदर फीडिंग नहीं की उसकी मक्खियां उस बक्से में जाएंगी जहां आपने फीडिंग कर रखी है। तो उससे क्या होगा कि दोनों बक्से की मक्खियां, उसकी रक्षक मक्खियां और इसकी जो चोरी करने वाली, उनकी लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, दोनों की बक्से मक्खियां खत्म हो जाएंगी। और हम तो पुराने हैं बहुत, हाँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा बताने का फर्ज है कि उन लोगों के लिए भी जो नए हैं, और ये भी ध्यान रखें कि अगर रोबिंग हो जाए और आपके समस्या समाधान नहीं हो रहा तो आप बक्से का गोबर और मिट्टी से उसका मुंह बंद कर दीजिए, उसके बाद पेंसिल से उसमें एक होल कर दीजिए, छिद्र कर दीजिए। मतलब उससे क्या होगा कि एक समय पर एक एक मक्खी ही अंदर या बाहर निकल सकती है, तो रोबिंग आपकी रुक जाएगी उससे। ये ना हो कि बक्सा पूरा खुला हुआ है, उसमें 20 मक्खियां, तो नहीं है जी। बहुत अच्छी बात है, आपकी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, मैंने संभावना बताई है। रोबिंग बाहर नहीं निकल रही, बस बिल्कुल निकलेंगी, मैं कह दिया निकलेंगी आपकी मक्खियां। अभी अब 2-4 दिन इंतजार कीजिए आप। अच्छा, धन्यवाद। हाँ जी, डॉक्टर साहब, कृषि है, उसमें मौसम का विशेष महत्व है, तो देखते हैं मौसम की जानकारी कर लेते हैं। किसान भाइयों, राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 81 और 58% रही। हवा की रफ्तार 19 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 5 अगस्त तक मौसम आम तौर पर परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान
तापमान में गिरावट आने, वातावरण में नमी की मात्रा अधिक रहने और साथ ही किसान भाइयों इस दौरान अधिकतर स्थानों पर आंशिक बादलवाई रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों 3 अगस्त तक कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है और 5 अगस्त को अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि बारिश होने के पूर्वानुमान को देखते हुए आपसे निवेदन है अपने फसलों में सिंचाई और छिड़काव का कार्य रोक लें। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, मौसम की जानकारी है, मौसम भी ये कह रहे हैं कि 5 अगस्त तक बरसात की संभावना, हम तो हालांकि लंबी लेके चल रहे हैं, तो मौसम विशेषज्ञ हैं, तो ऐसे में जो हमारे मधुमक्खी पालक हैं उनके लिए और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हाँ जी, ये तो मैंने बताया आपको कि एक तो फ्रेमों का परिरक्षण जरूरी है, एक फीडिंग जरूर करना है, और तीसरा जो है, आप अगर कई किसान भाई ऐसे हैं कि वो पराग का सब्स्टिट्यूट भी देते हैं मक्खियों को, उससे क्या होता है कि रानी मधुमक्खी को मजबूती मिलती है। सभी मक्खियों को स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन रानी मक्खी अंडे देना शुरू कर देती है, एग लेइंग शुरू कर देती है। हालांकि ये मौसम नहीं है, रानी मक्खी ना के बराबर अंडे देती है, लेकिन हमारे किसान भाई जो है पराग का भी सब्स्टिट्यूट जो है उनको फीड करते हैं, जिसके अंदर अगर 10 किलो आपने फीड बनाना है पराग का सब्स्टिट्यूट, उसके अंदर सोयाबीन जो है लगभग 2.5 किलोग्राम सोयाबीन का आटा जो होता है। इसके बाद इसमें चीनी जो है वो आप 4 किलो चीनी, 1 किलो शहद और बेकिंग ईस्ट 1 किलो आपने डालना उसके अंदर, और सूखा पाउडर जो है वो भी आपने 1.5 किलो के लगभग डालना है। उससे क्या होगा कि आपके उसमें हर पौष्टिक आहार है उसके अंदर, और उसको आटे की तरह से गूंद के उसकी पेड़ी बना लेनी, मैंने 100 ग्राम की, और बोरी के नीचे उसको रख देना है। तो ये आपका पराग का सब्स्टिट्यूट है। मकरंद के लिए चीनी है और पराग के लिए ये है। तो इससे क्या होता है, रानी मक्खी अंडे देती रहती है, आपकी बक्से की मक्खियाँ कमज़ोर बिल्कुल नहीं होती। और जैसे अभी सीजन, जैसे हमारे किसान भाई अभी बता भी रहे थे कि मैंने अभी बताया कि ये बाजरे के ऊपर जो है शुरुआत हो चुकी है कहीं कहीं पर, लेकिन अभी तक पराग आना इतना शुरू नहीं हुआ। अभी 2-4 दिन और वेट करेंगे तो पराग आना शुरू हो जाएगा। और ये खासियत है कि जहाँ बाजरा है वहाँ पर गड़बड़ जो होती है उसके अंदर बहुत हो जाती है, और उससे नेक्टर भी मिलना शुरू हो जाता है, और मक्खियाँ वैसी की वैसी ताकतवर हो जाएंगी, ब्रीडिंग शुरू हो जाएगा। और रानी मक्खी पूरी ताकत के साथ, जो अभी तक बिल्कुल साइलेंट बैठी हुई थी, क्योंकि कोई मधुमक्खी भूख से नहीं मरती, तो रानी मक्खी उतने अंडे देती है जितना वो समझती है कि उनके बच्चों के लिए खुराक अवेलेबल है। तो जब बाहर से पराग आएगा, बाहर से नेक्टर आएगा, रानी मक्खी अंडे देगी, आपका बक्सा वैसे फिर चलना शुरू हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, चिंता मेरी भी वही है जो किसान साथी ने भी कही थी ना, कि भी मक्खी जो है बाहर नहीं निकल रही। क्या ऐसे में मधुमक्खी पालकों को चिंता करनी चाहिए, जिसे ये साथी चिंता कर रहा है? बिल्कुल नहीं करनी है। मेन चीज है, अगर फीड है तो मक्खी अंदर रह ही नहीं सकती। उसका जो पूछने का उद्देश्य ये था कि कहीं उसकी मक्खियां बीमार तो नहीं है। बीमारी के लिए मैंने पहले ही बताया कि एक तो बक्से का आपने बिल्कुल साफ सफाई करनी है। बक्से के अंदर कोई बिल्कुल गीला बक्सा नहीं होना चाहिए, सूखा बक्सा होना चाहिए। अगर कोई ऐसी बात है, साफ सफाई करके बक्से को दूसरे सूखे बक्से में मक्खियाँ फ्रेम डाल के उस बक्से को, मतलब गीला नहीं, आजकल बारिश का मौसम है, ह्यूमिडिटी जिसको कहते हैं ना, उमस नहीं होनी चाहिए बक्से के अंदर। और दिन के समय अगर धूप खिली हुई है, बेशक ऊपर से बाहर का ढक्कन उतार दीजिए, आप बोरी को कुछ समय के लिए हटा सकते हैं, मक्खियों के ऊपर धूप पड़ने दीजिए, उससे भी मक्खियों को ताकत मिलती है, उनमें शक्ति आती है। ये कैसे तय कर पाएंगे कि मक्खी बीमार है कि नहीं है? मक्खियाँ अगर काम नहीं कर रही तो बीमार है मक्खियाँ। और अगर बीमारी एक ये है कि उसके अंदर अंडे लार्वा जो हैं, उसके अंदर कोई जीव है, वो तो एक बीमारी अलग चीज़ है, पर वो अभी ऐसी समस्या नहीं है। आजकल समस्या आती है कि मक्खियाँ स्टेगनेंट हो जाती हैं, बिल्कुल स्लगिश हो जाती हैं, क्योंकि बाहर काम करने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं। और दूसरा, नई रानी मक्खी जो है, जो रानी मक्खी अंडे तो दे नहीं रही, हमारी नई मक्खियाँ पैदा नहीं हो रही या बहुत कम हो रही हैं। तो काम करने वाली तो यंग मक्खियाँ होती हैं, जो 21 दिन के बाद एकदम बाहर काम करना शुरू कर देती हैं। मक्खियाँ बड़ी हो गई हैं, वो तो आलसी भी हो गई हैं, एज्ड हैं, वो तो अपनी उम्र के हिसाब से बेचारी मर जाएंगी।
लेकिन नई मक्खी अगर पैदा नहीं हो रही तो वो बाहर कैसे निकलेगी। तो अब जो है ब्रीडिंग शुरुआत हो चुकी है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप चीनी की चाशनी भी पिला देते हैं, ये स्टिमुलस का काम करती है और आपकी मक्खियाँ जो हैं वो ब्रीड करना शुरू कर देंगी। जब ब्रीड करना शुरू हो जाएगी तो मक्खी बक्से के अंदर बैठ ही नहीं सकती। आप समझिए कि जितनी मक्खियाँ अंदर उससे ज़्यादा मक्खियाँ बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। तो क्या ऐसे मौसम में कोई बीमारी की उम्मीद है कि बीमारी आ सकती है? ये मेन चीज़ ये वैक्स मौत की है आजकल। जो मानसून सीजन में सबसे वर्स्ट बीमारी जो आती है, जिन प्रॉब्लम आती है, वो मोमी कीड़ा है। ये तितली की तरह से जैसे मोमी कीड़ा होता है। ये एंट्रेंस गेट कहीं से भी बक्से, इसलिए हम कहते हैं कि आजकल खास तौर पे ध्यान रखें, कहीं दरार हो, कहीं छिद्र हो, बक्से को बंद कर दीजिए बिल्कुल, नहीं तो वहाँ से मोमी कीड़ा एंटर हो जाएगा। उसके लिए ये सीज़न है और मक्खियों के लिए समस्या पहले है। तो मक्खियों के फ्रेम खाली हुए तो मोमी कीड़े का सीज़न है, क्योंकि वो मोम को खा के अपना पेट भरता है। तो उसको अंडे देगा, अंडे से लार्वा बनेंगे, लार्वा बिल्कुल सुरंग बनाते हुए चले जाएंगे, वो उसका फीड है। तो आपके छत्ते भी खराब हो गए और आपका नुकसान भी हो गया, और बहुत भारी नुकसान हो जाता है किसान भाई। तो उससे मक्खियाँ मरेंगी। मक्खियाँ तो जब बक्सा खत्म हो गया, फ्रेम ही खत्म हो जाता है, तो वो फिर धीरे धीरे मक्खियाँ कम होती जा रही हैं और वो सारे छत्ते खराब हो जाते हैं। अब ये कहेंगे कि मक्खी उसके अंदर पड़ेगी नहीं, वो या तो मरेगी, हाँ जी, या फिर वो वैसे आलसी है कुछ सीजन के कारण, तो कुछ ताकत कम होने जी का। जी। और बाकी जो है, जो प्रशिक्षण के बारे में है कि हमारे किसान भाई, आप जानते हैं कि एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र जो है रामनगर में स्थित है, जो पिपली से शाहबाद की तरफ अगर आप जाएंगे तो 12 किलोमीटर के ऊपर है। तो वहाँ पर ये स्थापित किया गया है। वहाँ पर ट्रेनिंग चलती रहती है, हर महीने 2 से 3 प्रोग्राम इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के होते हैं। खाना, रहना और सारी सुविधा जो है ये बिल्कुल निःशुल्क है फार्मर्स के लिए। और उसके बाद जो है अनुदान राशि भी दी जाती है, जैसे कि जो आज की तारीख में जो है, अगर आप 50 बक्से लेते हैं या 50 कॉलोनियाँ लेते हैं, उसके ऊपर 85% तक अनुदान राशि है, और बाकी जितना भी युवक की सामान है उस पर 75% अनुदान राशि। तो डॉक्टर साहब ये मांग चलेंगे, अगर थोड़ी सावधानी बरतें तो किसान भाई जो अपनी नुकसान से बच सकते हैं और अच्छा सहायता ले सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो डॉक्टर जुनेजा, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे मधुमक्खी पालकों को बड़ी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। ये तो भाई सुन रहे थे कार्यक्रम फोन इन। विषय था बरसात के मौसम में मधुमक्खी प्रबंध, और विशेषज्ञ थे डॉक्टर CJ जुनेजा जी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के साथ आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। तो वीरेंद्र भाई और गिरधारी भाई ने इजाजत दो। अच्छा भाइयों, राम राम।